हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक वीडियो। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे एक न्यूट्रल टाइप की कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ना ये कैंडल कंप्लीटली बुलिश है, ना ये कंप्लीटली बेयरिश है। यहाँ पे आपको बॉडी देखने को मिल रही है जो कि आपको ग्रीन कलर की है, बट ऊपर से विक भी है, जिसके कारण मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर भी ड्यूरिंग द वीक आपको देखने को मिला है। एक न्यूट्रल फॉर्मेशन एक वीक में देखने को मिला है। पिछले वीक की बात करें, पिछले वीक में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल देखने को मिली थी, बट इस वीक में थोड़ा एक रिलीफ देखने को मिला बिकॉज ये पुराना जो स्विंग लो था ये ब्रेक नहीं हो पाया। इस ब्रेक होने के बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन आ सकती थी। 24,000 के लेवल तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता था, जो कि यहाँ पे एक अनफिल्ड गैप है। तो यहाँ पे मार्केट ने इस स्विंग लो के ऊपर ही सपोर्ट लेके जो ये कैंडल बनाई है इस वीक में, ये एक रिलीफ मार्केट को दे रही है। नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, क्या एक्सपायरी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं एंड टू एंड। मेरा नाम सीए रजित रावड़िया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का हम यहाँ पे आउटलुक देख रहे हैं। 9 सितंबर का एक्सपायरी एनालाइज करेंगे। ट्यूसडे नेक्स्ट वीक एक्सपायरी रहेगी। निफ्टी क्लोज हुई है 24,741, लगभग 300 पॉइंट्स अप, 1.29% की तेजी वीक ऑन वीक बेसिस में आपको देखने को मिली है। फाइनली ये वीक ग्रीन में क्लोज होता हुआ दिखा है। लास्ट वीक मार्केट में 1.78%, लगभग 450 पॉइंट्स के आसपास का डाउनफॉल था। इस वीक में मार्केट में थोड़ी तेजी देखने को मिली है, एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला है। मंथली कैंडल न्यूट्रल है। वीकली टाइम फ्रेम की जैसा कि हमने देखा कैंडल न्यूट्रल देखने को मिल रही है। पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, हालांकि 1 के अभी भी नीचे है, तो ये एक बेयरिश सिग्नल है, बट आधे 0.54 से बढ़ के 0.77 आया है, तो इसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पुट कॉल रेशियो में इंप्रूवमेंट बाइंग साइड में देखने को मिला है। बुल्स की पोजीशन यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। एफआईआईज की बात करें तो एफआई ने लास्ट वीक में 21,000 करोड़ के आसपास की हैवी सेलिंग की थी थ्रू आउट द वीक। इस वीक में थर्सडे तक लगभग सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। बहुत ज़्यादा एफआईआई ने इस वीक में सेलिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी सेलिंग प्रेशर एफआईआई बना के रखे हुए हैं। डीआईआई ने लगभग 11,600 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। इस हफ्ते में जीडीपी ग्रोथ डेटा आया था दोस्तों, मंडे में ही लगभग 7.8% के आसपास जीडीपी ग्रोथ डेटा आया था। 6.7% की उम्मीद थी, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था, जिसने मार्केट को एक बढ़िया सेंटिमेंटल बूस्ट दिया है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं है। जीडीपी डेटा बढ़िया चल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा बढ़िया आ रहा है, आरबीआई रेट कट कर रहा है, इन्फ्लेशन 1.5-2% के आसपास है। तो ग्लोबली टेंशन्स देखने को मिल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, लेकिन डोमेस्टिकली डेटा पॉइंट्स काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। ऊपर से जीएसटी रेट कट की जो न्यूज़ लास्ट कुछ हफ्तों से चल रही थी, उस पे काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है और कुछ चीज़ों पे जीएसटी कट किया गया है। तो यहाँ पे जीएसटी रेट कट से इकोनॉमी को डेफिनेटली एक बूस्ट मिल रहा है, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिला है इस वीक में। नेगेटिव में देखें तो इंडिया का सर्विस पीएमआई डेटा वैसे तो स्टैंड अलोन बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया आया, 63 के आसपास, दैट इज ऑल टाइम हाई के आसपास है। 50 के ऊपर एक्सपांशन शो होता है, तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया। एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही थी, 65 के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, जिसको बीट नहीं कर पाया, तो इसलिए ये एक -1 देके चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है फ्राइडे में, जिस पे हमारी नज़र रहेगी। तो इस टोटल रेटिंग को देखें तो 1 की रेटिंग निकल के आती है, दैट इज़ अ न्यूट्रल रेटिंग। तो इस वीक में अगर हम देखें सारे डेटा पॉइंट्स को नज़र रखते हुए, तो एक न्यूट्रल व्यू निकल के आ रहा है। तो वहीं पे अगर चार्ट पे आके देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा एक न्यूट्रल कैंडल है। वहीं पे अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स को अगर हम देखते हैं, तो ड्यूरिंग द वीक हर दिन क्या हुआ, देखिए 1 तारीख को मंडे की शुरुआत होते ही मार्केट में जो आपका जो डेटा आया हुआ था जीडीपी ग्रोथ डेटा, जिसके कारण एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, थोड़ा साइडवेज रहा। एंड देन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद थर्सडे को मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप दिखाया दोस्तों, लगभग 1% के आसपास का मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाया, जिससे लग रहा था मार्केट में कि भाई बुल्स आर बैक। बट उसी दिन इंट्राडे में ही सारे के सारे गेन्स आपको वाइप आउट होते हुए दिखे, एक बिग रेड कैंडल फॉर्मेशन दिखा। उसके बाद फ्राइडे में मार्केट में आपको एक हल्की फुल्की सी एक बुलिश कैंडल, नीचे जाती हुई कैंडल में थोड़ी बाइंग दिखी है। तो ओवरऑल वीकली बेसिस पे देखा जाए तो भाई नीचे से बाइंग तो आई हुई है, बट ये जो थर्सडे के दिन जो मार्केट में 1% गैप अप के बाद जो सेलिंग आई है, ये थोड़ा कंसर्निंग आपको देखने को मिल रहा है। बट फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छी बात यह है कि पुराना जो स्विंग लो था, जिसको हम लोग देख रहे थे भाई ये स्विंग लो, ये ब्रेक होता तो नीचे 24,000 के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनफिल्ड गैप है,
तो बहुत बड़ा खतरा है ये मार्केट में। नीचे की तरफ सपोर्ट है 24,000, लेकिन एक बड़ा शार्प फॉल आ सकता है। ये फॉल नहीं आ पाया मार्केट में। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जो था, यहाँ पे इसका मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और इस वीक में मार्केट ने एक अच्छी खासी बाइंग आपको दिखाई है। अर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट में स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं, क्या स्ट्रक्चर मार्केट का चल रहा है और मार्केट में हमारा क्या आउटलुक रहने वाला है, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा पिछले वीक में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। इस वीक में मंडे से ही मार्केट में काफ़ी बढ़िया बाइंग प्रेशर देखने को मिला। यहाँ तक तो मार्केट में बहुत ही बढ़िया एंथुसियाज्म देखने को मिला था, बट ये थर्सडे और फ्राइडे में जो मार्केट में हल्का फुल्का जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, ये बस थोड़ा डाउटफुल है। इसको रूल आउट करने के लिए आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट मार्क करने की कोशिश करूँ तो ये जो स्विंग लो है 24,620 के आसपास, ये एक स्विंग लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट में एक ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देखने को मिले हमको, जो कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर ला सकता है। तो 24,350 के लेवल्स को दोबारा से सपोर्ट टेस्ट कराने की कोशिश कर सकता है। बट अगर ये सपोर्ट अगर नेक्स्ट वीक में ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट में यहाँ पे रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट मार्केट अगर करता है तो आने वाले टाइम पे आपको काफ़ी बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। सो ये एक सपोर्ट लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट में फिर 24,350 के आसपास जो पुराना स्विंग लो है, ये एक सपोर्ट जोन रहेगा जिस पे हमारी नज़र रहेगी। मार्केट अगर नीचे ना आके ऊपर की ओर जाता है तो इमीडिएट बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा दोस्तों 24,850 के आसपास। 24,800 से लेके 850 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया हुआ था, जैसा कि आपने फ्राइडे के दिन भी देखा, मार्केट ने हल्का सा गैप अप करके यहीं से सेलिंग प्रेशर दिखाया। तो 24,850 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट में नेक्स्ट इमीडिएट बेसिस पे आपको जो ऑल्ट अभी तक का जो हाई है, जो जीएसटी का न्यूज़ आने के कारण जो हाई लगाया हुआ था 24,980 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। बट तब तक अगर मार्केट 850 का लेवल ब्रेक कर देता है तो जो मार्केट में जो प्रेशर चल रहा है सेलिंग की साइड का वो खत्म हो जाएगा। एंड देन मार्केट फिर हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे। ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा इसका डाउट है, बट ये सपोर्ट जो है ये बरकरार रहेंगे तो पुट सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया सेफ आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप निफ्टी के इन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। मार्केट का स्ट्रक्चर स्लाइड न्यूट्रल है, सेलिंग प्रेशर से मार्केट थोड़ा न्यूट्रल की साइड में शिफ्ट हो चुका है। सपोर्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली मार्केट उसमें रिएक्ट करेगा। तो इसी के साथ बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो लास्ट वीक में दोस्तों बैंक निफ्टी में हमने आपको ये लेवल्स दिए हुए थे। पूरा वीक मार्केट इसी लेवल्स के आसपास रहा। लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट में इस वीक में सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ, 53,489 के आसपास का सपोर्ट था। तो यहाँ पे ये सपोर्ट आपका कंट्रोल में रहा, लेकिन मार्केट में कुछ खास बाइंग देखने को नहीं मिली बैंक निफ्टी में। ऊपर के जोन पे जो रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क किया था 54,374 के आसपास, ये रेजिस्टेंस इस वीक में बढ़िया तरीके से काम किया। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी यही रेंज रहने वाली है दोस्तों। इस रेंज के नीचे मार्केट जाता है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन 52,000 के लेवल के आसपास राउंड नंबर लेवल रहेगा। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर की ओर जाता है तो नेक्स्ट 55,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ आप कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के आउटलुक आपको क्लियर है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.